राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रज के धाम में। दोस्तों, आज मैं आपको प्रद्युम्न का जन्म कैसे हुआ और संबासुर का वध कैसे हुआ, इसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। श्रोताओं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कामस्तु वासुदेवांशो दग्धे प्राग रुद्रो मन्युयाना देहोपपतये भूये स्तुमेव प्रत्येपद्धत। अर्थात कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्रदेव की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। अब पुनः शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्री रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी नहीं हुए थे कि कामरूपी संबासुर वेश बदलकर प्रसूति का ग्रह से उन्हें हर ले गया और उसे समुद्र में फेंककर अपने घर लौट गया। उसे मालूम हो गया था कि मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में उनको एक भारी मत्स्य निगल गया तथा मछुआरों ने अन्य मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी पकड़ लिया और फिर वह संबासुर के ही घर पहुंच गया। संबासुर के रसोइये जब उस मत्स्य को पकड़ने के लिए कुल्हाड़ियों से फाड़ रहे थे, तब उन्होंने उसके गर्भ में इसे देखा और गर्भ से निकालकर उन्होंने उस सुंदर बालक को संबासुर की दासी मायावती को दे दिया। श्रोताओं, यह मायावती पूर्व जन्म में कामदेव की ही पत्नी रति थी। जब ये बालक के लालन पालन के लिए इसे गोद में लेकर दुलार करती, तब ये बालक उसे अपनी पत्नी की भांति देखता था। मायावती को इस नन्हे से शिशु की वह भाव भरी चितवन आदि देखकर उसके मन में बड़ी शंका हुई। परीक्षित, एक दिन नारद जी वहां आए, तब उन्होंने मायावती को उस बालक के जन्म से लेकर अब तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। मायावती नारद जी से यह जानकर कि ये मेरे ही पति कामदेव ही हैं, तब बहुत प्रसन्न हुई। कुछ ही समय में प्रद्युम्न बड़े हो गए। तब मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखा दी। यह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं का नाश कर देती है। तो श्रोताओं, अब प्रद्युम्न जी संबासुर के पास जाकर उस पर बड़े कटु आरोप लगाने लगे। उनके कटु वचनों की चोट से संबासुर तिलमिला उठा और वह दैत्य मायासुर की बताई हुई आसुरी माया से प्रद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों से वर्षा करने लगा। परंतु प्रद्युम्न जी की वैष्णवी माया के आगे उसकी एक न चली और उन्होंने अपनी तीखी तलवार से संबासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे और इसके बाद मायावती रति, जो आकाश में चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारका ले गई। उन्होंने भगवान के अंतःपुर में जिस समय प्रवेश किया, तब वहां की सुंदर रमणियां उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। इतने में ही रुक्मिणी जी भी वहां आ पहुंची। उस समय पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों की धारा बहने लगी, परंतु फिर भी उस नररत्न को देखकर उनके हृदय में विविध प्रकार की शंकाएं उठने लगी। हो ना हो कहीं यह बालक वो तो नहीं जिसे पहले मैंने अपने गर्भ से जन्म दिया था। जिस समय रुक्मिणी जी इस प्रकार सोच विचार में डूबी हुई थीं, उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता के साथ वहां पधारे। वह तो सब कुछ जानते ही थे, परंतु कुछ बोले नहीं, चुपचाप खड़े ही रहे। इतने में ही देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने अब तक की जो घटनाएं हुई थीं, यह सब कह सुनाई।
तब बहुत दिनों के खोए हुए प्रद्युम्न को प्राप्त करके वासुदेव जी, देवकी जी, बलराम जी, श्री कृष्ण और रुक्मणी जी आदि ने उन नव दंपत्ति को अपने हृदय से लगाकर आनंद का अनुभव किया। तो श्रोताओं, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रद्युम्न जी के जन्म एवं संवासुर के वध के बारे में बताया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।